developments. An advanced light helicopter of the Indian Coast Guard has crashed in Gujarat's Porbandar. All injured have been taken to the civil hospital for the treatment. There have been 3 deaths that have been reported so far. Multiple casualties are feared. The incident happened at Porbandar Coast Guard Airport. All right, viewers, this is in fact the breaking development that we are tracking very closely, as the details that are coming are very tragic, given in fact the accident, the helicopter that has crashed in Porbandar Coast Guard Airport. All have been taken to the hospital, while 3 deaths have been confirmed. This is in fact a very big accident that has taken place, viewers. As of now, the cause for the crash is unknown, while authorities are still giving more information, gathering from the site of the accident where the Coast Guard and in fact has been crashed. Jatin Rawal is joining me for more. 3 people have died in the incident. What is the likely cause of this accident, Jatin? Share more details. जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से जो पोरबंदर का जो कोस्ट गार्ड एयरपोर्ट है वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना जो है वो सामने है। काफी ये घटना है क्योंकि ये कोस्ट गार्ड के एयर एनक्लेव पर जिस तरह से जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, इसमें अब तक जो है वो 3 लोगों की जान गई है, ऐसी खबर जो है वो सामने आई है। साथ ही साथ जो पोरबंदर पर जिस तरह से ये घटना जो घटित हुई है, पूरा जैसे एक तरह से विस्फोट हुआ था। आसपास के लोग भी काफी घबरा गए थे कि क्या यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या क्या हुआ। लोग भी काफी सदमे में थे, काफी भारी मात्रा में लोग भी वहां पर पहुंचे। 3 लोगों की अब तक जान इसमें गई है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो भी काफी सुरक्षा एजेंसियों में भी हड़कंप मचा हुआ है कि किस तरह से ये घटना जो है हेलीकॉप्टर में घटित हुई। क्योंकि अगर ये जो क्रैश हुआ है, अगर पोरबंदर घना आबादी वाला क्षेत्र है, अगर आसपास में कई हेलीकॉप्टर जो है वो अगर क्रैश हुआ होता तो ये मौत का जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ गया होता। महीने पहले भी एक ऐसी जो घटना थी वो घटित हुई। उसके बाद लगातार ये ऐसी घटना जब सामने आई है तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही का नतीजा जो है वो इसको जो है वो अब तक जो है वो माना जा रहा है। जी, all right, Jatin, as in fact we are also getting some visuals that have happened from the crash site, showing that the smoke and plumes of smoke coming out, while injured have been admitted to the civil hospital for better treatment. This is very tragic given the kind of reports that we are confirming. While at the Porbandar CG hospital, families are also coming to meet the victims. What is in fact the police and the forces which were present there at the site of the helicopter crash are giving the information in this regard? पूरी जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जांच जो है वो अभी चल रही है। अभी किस तरह से, जैसे मैंने बताया कि किस तरह से हेलीकॉप्टर की घटना जो है वो घटित हुई, कि क्यों, क्या रीजन था जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ, कहीं लापरवाही बरती गई, सारा जो अभी सर्च एजेंसियों के द्वारा जो अभी जांच जो है वो चल रही है। लेकिन ऐसा ही जो है, अगर बात करें 2 सितंबर 2023 को ऐसी ही घटना जो है वो घटित हुई थी, जब बचाव की कामगिरी जब चल रही थी वहां, उस समय जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और 3 जवान भी उस समय भी शहीद हुए थे। और उसके बाद 4 महीने पहले भी एक ऐसी घटना घटित हुई थी, उसमें भी 2 लोगों की जान गई थी। और फिर से एक बार यहाँ पर ये घटना ऐसी घटित हुई है पोरबंदर में ही, जहाँ पर 3 जवान की जान गई है। यानी कि पुलिस एजेंसी के द्वारा जो है वो जांच चल रही है, सुरक्षा एजेंसियों की और सर्च एजेंसी जितनी भी उसके द्वारा भी ये जांच जो है वो चल रही है कि क्या रीजन था जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसको लेकर आगामी समय में जो है इसकी सुरक्षा जो है वो बढ़ती जा सके, ये पूरा तकेदारी जो है वो रखी जा सके कि ऐसी घटना जो है वो फिर से दोबारा ना हो। जी, all right, Jatin, for more details I'll request you to kindly stay on with us, as I'm also getting Vipul Saxena, who's the aviation expert, joining me live on the broadcast. Mr. Saxena, thank you for speaking to us. Now the helicopter crash is what we are given to understand has happened, leaving 3 dead. How do you react to these reports coming at this point of time? What is the possible idea of what could have caused this tragic incident? See, this is the ALH helicopter manufactured by HAL, one of the India's success story.
and it's a versatile aircraft, twin engine aircraft, very safe to fly. And if I understand correctly, being a twin engine aircraft, even if there was one engine failure, this aircraft can easily land safely. Second thing, it was carrying only 3 passengers, so both the possible reasons of engine failure or any kind of overloading, I can rule out clearly. So the third possibility is the weather. Weather is very clear there. There is no problem of visibility or any kind of heavy rain or something. So third possibility also rules out like this. So what next I can think of is some kind of problem in the controls or some technical serious problem which has made this helicopter not possible to continue to fly. So and I think that there has been a past in ALH where this kind of problems have come in, and for some time ALH flying was stopped also. So I think once the investigation report comes, probably this would be one of the reasons. Some malfunction somewhere in the controls or some critical part. All right. Vipul Saxena, aviation expert there, in fact,